सिटी हार्वेस्ट चर्च में आप तमाम बहनों और भाइयों को हमारी तरफ से खुशामदीद। खुदावंद आपको बरकत दे। तशरीफ़ रखिए। खुदा काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि जिस घर में भी मैंने विज़िट किया पिछले हफ्ते में, मैंने बड़ी गवाहियों को सुना है, बड़ी बड़ी गवाहियों को। खुदा अजीब तौर से मौजज़ात कर रहा है। लोग शिफा पा रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, निजात का काम हो रहा है, शिफा का काम हो रहा है, बहाली का काम हो रहा है। और इससे एक चीज़ साबित होती है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। एक चीज़ साबित क्या हो रही है कि यीशु जिंदा है और वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। तो ये हमने एक चीज़ देखी है कि जो बाइबल मुकद्दस के वादे हैं वो महज खोखले वादे नहीं हैं। ये वादे मुकम्मल तौर पे दुरुस्त, सच्चाई पर मबनी कलाम के वो वादे हैं जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में उसी तरह ही काम कर रहे हैं जैसे इब्तदाई कलीसिया में काम करते थे, और इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खादम के वसीले से भी जो मौजज़ात यीशु के वसीले से हो रहे हैं वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी उसी तरह ही यीशु काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो दुनिया के तमाम खित्तों में एक जैसा, हर इंसान के साथ उसका एक ही जैसा प्यार है। हम खुदा के कलाम की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। आए बाइबल मुकद्दस रोमियो 12वां बाब हम निकालें। चंद लम्हे हम खुदा के कलाम को देंगे। कलाम क्या कह रहा है? रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत बाइबल मुकद्दस यूं बयान करती है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से, बोले तजर्बे से, तजर्बे से, तजर्बे से, तजर्बे से मालूम करते रहो। हम हर चीज़ का तजर्बा करते हैं, और अक्लमंद लोग जो हैं किसी चीज़ को ख़रीदने से भी पहले उसका तजर्बा करते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। और जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो भी बिजनेस करते वक्त बिजनेस का तजर्बा करते हैं, और अच्छे लोग जो हैं वो दोस्त बनाते वक्त भी दोस्तों का तजर्बा करते हैं। शादी से पहले रिश्ता देखने के लिए भी लोगों का तजर्बा किया जाता है। ऐसे ही तो तजर्बा जो है ये एक ऐसी कसौटी है, एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा अमल है जिसके वसीले से हम एक दूसरे की जांच पड़ताल करते हैं, चीज़ों को परखते हैं, चीज़ों का मुआयना किया जाता है, लोगों का मुआयना किया जाता है, इंसानों की परख अपने दिलों में रखी जाती है, और उसके बाद जो है फिर हम कोई भी चीज़ या कोई इंसान जो है उसके साथ हमारा रिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बाइबल मुकद्दस भी यही कह रही है कि डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तुमने इस दुनिया की चीजों को कॉपी नहीं करना। क्या नहीं करना जी? दुनिया की चीजों को कॉपी। दुनिया असल में क्या है? ये दुनिया जो हम देखते हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, चुरिंद परिंद, हैवानात, हशरात, नबातात, जंगलात, कॉस्मेटोलॉजी, ये सारी दुनिया का हिस्सा तो है, लेकिन इसके अंदर एक और दुनिया है।
ये जो हमें नजर आ रही है ये तो जमीन है, और जमीन में हम सारी चीजों को देखते हैं, बट द वर्ड इज समथिंग एल्स। जमीन जो है वो फर्क चीज है, दुनिया जो है वो फर्क चीज है। कलाम जो है वो दुनिया के ताल्लुक से हमें बताता है कि दुनिया जो है ये मलाऊन है, दुनिया लानती ठहरी है। और कलाम मुकद्दस में अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहां खुदावंद खुदा जो है वो आदम से कहता है कि आय आदम तेरे सबब से जमीन लानती ठहरी, तेरे सबब से, बिकॉज यू हैव सिन, तूने गुनाह किया, और गुनाह के सबब से ये जमीन और जमीन पर की तमाम तर चीजें जो है वो लानती मलाऊन ठहरी, खुदा की हजूरी और उसकी बरकतों से दूर। और इसी तरह दुनिया के तमाम तर इंसान, उनकी खसलत जो है, उनकी नेचर जो है, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो खुदा से दूर, गुनाह की कैद में, बदी, नाफरमानी, गलाजत, गंदगी, हर तरह की नापाकी, हर तरह की शहवत परस्ती और हर तरह की दुनिया की खसलतों से भरी हुई दुनिया, झूठ की दुनिया। दुनिया जो है वो इंसान का दुश्मन भी है, दुनिया इंसान के लिए खतरनाक भी है, दुनिया ईमानदारों के लिए ये अबदी घर भी नहीं है। खुदाम यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावन ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो इस दुनिया की बात नहीं करता, वो उसकी बादशाहत की बात करता है जो इस दुनिया की बादशाहत नहीं है। ये दुनिया जिसके अंदर हम आंख खोलते हैं और मुसीबत, दुख, परेशानी, बीमारी और हर तरह की आजमाइश का सामना करते हैं, ये वो दुनिया जहां पे इंसान के लिए दुख ही दुख है। और खुशी भी अगर मिलती है तो लम्हा भर की खुशी है और उसके बाद फिर दुख है। और इंसान आते हुए भी रोता है, जाते हुए भी रोता है, और इस दुनिया में हर रोज वो चैलेंजेस का सामना करता है, मुश्किलात का सामना करता है, मुसीबतों का सामना करता है, हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? डोंट कॉपी। नौजवानों के लिए खास कर आज का पैगाम, डोंट कॉपी। हम चीज़ों को देख के कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा गाना सुन लिया, उसको कॉपी कर लिया। अच्छा कोई रोल मॉडल मिल गया, उसको कॉपी कर लिया। हमें फिल्मी सितारों से मोहब्बत हो जाती है, हमें दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत हो जाती है, दुनिया के मटेरियल से हम प्यार करते हैं, चीज़ों से प्यार करना शुरू हो जाते हैं, खुदा से ज़्यादा दौलत से मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं, खुदा से ज़्यादा हमें रिश्तेदारियाँ और इसी तरह दुनिया की तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा हमें मोहब्बत हो जाती है, खुदा से भी ज़्यादा। सो व्हाट इज द बाइबल सेइंग इज, जो दुनिया का बिहेवियर है, दुनिया का असूल जो है, ये दुनिया जो है इंसान को जो कुछ दे रही है, तुम जो खुदा के लोग हो, खुदा की मर्जी को जानते हो, खुदा की मर्जी से वाकिफ हो, खुदा और उसके कलाम और उसकी बादशाहत से वाकिफ हो, तुमने दुनिया को कॉपी नहीं करना। हालेलुया। अब दुनिया तो झूठ भी बोलती है, हर जगह झूठ नजर आता है आपको, फरेब है, मक्कारी है, लालच है, गुस्सा है, तफरके हैं, जुदाइयां हैं, झगड़े हैं, फसाद है, बिद्दतें हैं, ऐबजोइयां हैं, खून रेजियां हैं, हर तरह की ज़िनाकारियां हैं, बदकारियां हैं, हर तरह की शहवत परस्तियां हैं, हर तरह की नापाकी है,
हर तरह की गलाजत और नशे हैं, हर तरह की वो चीजें जो इस दुनिया की हैं। कलाम ये कहता है हम इस जहान के हम शक्ल ना बने। मेरे अजीजों, जब हम इस जहान को कॉपी करना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये जहान की खसलत हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। हम एक दफ़ा तो यीशु को कबूल कर रहे हैं, एक तरफ तो हम खुदावंद के लिए अपनी जान के लिए तैयार हैं, एक तरफ तो हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप देना चाहते हैं, दूसरी तरफ दुनिया हमें अपनी तरफ खींचती है, खुदा हमें अपनी तरफ खींचता है, दुनिया हमें अपनी तरफ खींचती है। और ये दुनिया जो है इसका इख्तिताम जो है ये बड़ा बुरा है। हम अपने मंद की अंजाम की फिक्र ना करने की वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया की दलदल में धंसते चले जाते हैं और बिलाखिर जब हमें होश आती है हमारा जिस्म दुनिया के अंदर धंस चुका होता है। जब हमें होश आती है तो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता, हमें कोई वहां से निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम तकरीबन 99% दुनिया में धंस चुके होते हैं। हमारी तबाही अल्टीमेट हो जाती है। हम दुनिया के अंदर इस तरह से अपने आप को मशगूल कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं कि वहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाता है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बार बार वार्न करती है, बार बार ये कहती है ट्रांसफॉर्म होते जाओ। जो ही आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, यीशु को पहन लिया है, यीशु के साथ चलने का इरादा कर लिया है, यीशु के साथ ज़िंदगी बिताने की ठान ली है, तो फिर हमें इस दुनिया, इस जहान, इस गुनाह और इस दुनिया की तमाम तर चीज़ों को फॉलो नहीं करना, उसके बिहेवियर को कॉपी नहीं करना। जो ही हम इस दुनिया के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक साफ पानी की बोतल में आप कीचड़ का एक कतरा डाल दें। खूबसूरत, नया, साफ सुथरा, शफाफ पानी, नेस्ले की खूबसूरत नई बोतल के अंदर आप बाहर से कीचड़ की एक बूंद डाल के जरा पी कर दिखाएं, आप पी लेंगे? नहीं यार, ये गंदा हो गया पानी। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर आप उसे पी नहीं सकते तो खुदा आपको बर्दाश्त कर सकता है क्या? खुदा जो है, जो असर नो अबदी पाक है, अज़ल से पाक है, और उसकी पाकीज़गी का अंदाजा हम इस जिस्म के अंदर रहते हुए कभी नहीं लगा सकते। क्या वो पाक ज़ात हमें उस हालत के अंदर देख सकती है? नेवर, नहीं देख सकती। सो व्हाट जीसस इज सेइंग, व्हाट द बाइबल इज सेइंग, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि ट्रांसफिगरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी तब्दीली जो है ये इसी तरह ही जरूरी है जैसे एक बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो आहिस्ता 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 बड़ा हो जाता है, और अगर वो बड़ा नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, कामलियत की तरफ नहीं जाता, और अगर उसकी सूरत नहीं बदलती, उसकी अकल नहीं बदलती, तो फिर वो एबनॉर्मल बच्चा है। क्या है? हम क्या कहेंगे उसको? ये एबनॉर्मल है, ये अकल इसके अंदर नहीं है, मेंटली रिटार्टेड है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसका जहन काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम बहुत सारे इंसानों के दरमियान में उसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। वो स्पेशल बच्चा बन जाता है, हर चीज़ उसके लिए स्पेशल बन जाती है।
ये सबसे बड़ा फिनोमेना हमारी आज कलीसियाओं में ये है कि हम इस दुनिया में ही रहना चाहते हैं। हम इस दुनिया के अंदर रहकर ही खुदा के साथ भी मिलाप रखना चाहते हैं। हम साफ पानी को पीने के आदी नहीं हैं। साफ पानी जो है वो बहुत महंगा है। साफ पानी जो है उसको लेने के लिए हमें दूर से लेकर आना पड़ता है। ऐसा हरगिज नहीं है। बाइबल मुकद्दस साफ पानी के लिए बयान करता है कि मैं जिंदगी का पानी हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं जिंदगी का चश्मा हूं। जो मुझसे पीता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उसके पानी से पीकर भी प्यासे रह जाते हैं तो फिर दुनिया में कौन सा पानी आप पिएंगे? फिर कौन सी ऐसी चीज मौजूद है जो आपको आपकी प्यास बुझा सकती है? इस जहान के हम शक्ल ना बने, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें इस जहान के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। बचपन ही से इस फैसले को करें, बचपन ही से इस फैसले के ऊपर खड़े रहें कि मुझे यीशु के साथ रास्तबाजी, पाकीज़गी और कामलियत के साथ जिंदगी गुजारनी है। गुनाह को जिंदगी में दाखिल ना होने दें। जो ही आपसे गुनाह सरजद होता है, सॉरी करें खुदावंद से, माजरत करें खुदावंद से, फौरन खुदा के पास लौट आए, फौरन खुदावंद के पास अपने रूहानी बदनों को पाक करें। मेरे अजीजों, आज अगर हम यीशु के पास रहकर भी जहान के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर बादशाही में जाना नामुमकिन है। बनी इस्राएल कौम मिस्र के अंदर से निकली तो उनको मिस्रियों के साथ रहने, खाने पीने की इतनी आदत थी कि जब वो बियाबान में खुदा के साथ चलना शुरू हुए तो उनकी चीखें निकल गई। उन्होंने मूसा से कहा, हम काश मिस्र में ही रहते। वो गुलामी में रहना चाहते थे। गुलामी की आदत इस हद तक पड़ चुकी थी और हम कई दफा गुलामी में जिंदगी गुजारते गुजारते हमें आजादी का मजा जो है वो अच्छा नहीं लगता। हमें आजादी का वो पानी अच्छा नहीं लगता, आजादी की रोटी अच्छी नहीं लगती, आजादी का मुल्क अच्छा नहीं लगता, आजादी की बादशाहत हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें गुलामी की आदत पड़ गई है। मेरे अजीजों, जब तक आप अपने आप को खुदा के सांचे में नहीं ढालेंगे, आप कभी भी कामलियत की तरफ नहीं जा सकते, आप कभी भी मैच्योरिटी की तरफ नहीं जा सकते, आप बरकतों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप कलाम को सुनते तो हैं मगर कामलियत के रास्ते पर चलना हमारे लिए नामुमकिन इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के ताबे नहीं कर रहे। हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के सांचे में ढाल नहीं रहे। और सांचे में ढालने का जो प्रोसेस है वो खुदा का एक बड़ा जबरदस्त प्रोसेस है। वो एक खाम सोने को लेता है और उसके ऊपर हथौड़े चलाता है, उसको आग और तपावन के अंदर डाल देता है और जब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल वो माया हालत में हो जाता है, तब वो अपने सांचे में डाल देता है और फिर आप यीशु के सांचे में ढल जाते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जब हथौड़ियां चलती हैं, हमारे ऊपर जब आग से
हमें तपाया जाता है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं और हम कहते हैं नहीं खुदावंद, हम वहीं अच्छे हैं। मेरे अजीजों, कलाम ये कहता है अपनी शक्ल बदलते जाएं, अपनी शक्ल बदलते जाएं। ये दुनिया जो है इसका सरदार अबलीस है। ये दुनिया जो है इसके ऊपर अबलीस की बड़ी यलगार है। ये दुनिया जो है इसके ऊपर अबलीस का बड़ा गलबा है। इस दुनिया का निज़ाम, इस दुनिया के लोग, इस दुनिया का तमाम तर सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, दुनिया की तमाम तर चीज़ें जो हैं ये खुदा और उसके लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ। जो ही आप यीशु के बारे में कोई बात कहें, ना सिर्फ इस मुल्क में पर पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, दुनिया में लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो ही आप खुदा के कलाम की कोई बात करें, दुनिया में लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। जो ही आप अपने मोजज़ात और उसकी गवाही को बरमला पेश करना शुरू करें, लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। दुनिया का निज़ाम आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, दुनिया के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप इस दुनिया के सारे सिस्टम पर गौर करके देखें, खुदा कहाँ है? देयर इज नो गॉड। दुनिया का निज़ाम अदल जो है वो भी खुदा के ऊपर नहीं बेस करता। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमने अपनी सूरत को बदलना है। That God transforms you into a new person। नया इंसान बनना है, हमें नया इंसान बनना है। नया इंसान कौन है जी? नया इंसान कौन है? नया इंसान यहां से बन रहा है। नए इंसान की सोच अलग है, नए इंसान की ख्वाहिश अलग है, नए इंसान का मालिक अलग है, नए इंसान की नीड्स, ज़रूरतें अलग हैं, नए इंसान के दोस्त, यारी और हर तरह की अजीज़ व अहबाब अलग है। नए इंसान की बातें ही अलग हैं। नए इंसान के तमाम तर लिबास भी अलग है। हमें नया इंसान बनना है। हमें इस दुनिया के लबादे को उतारना है। हमें अपने आप को तब्दील करना है। हमें अपने आप की सूरत बदलनी है। जो ही हमारी अक्ल नई हो जाती है, हम यीशु को पहचान लेते हैं, हम यीशु की कुदरत से वाकिफ हो जाते हैं। और अगर हम दोबारा गुनाह के जुए में जाते हैं तो फिर अबलीस आपको बाहें फैलाए हुए वेलकम नहीं करता, जैसे बाप करता है। मुशर्रफ बेटे की कहानी आपने सुनी, किस तरह से वो बाप की नाफरमानी करता, कैसे वो बाप की दौलत का ज़िया करता है, कैसे वो बाप की तमाम तर चीज़ों को हकीर जानता है। लेकिन फिर भी जब उसे याद आता है, मेरे बाप के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खा रहे हैं, he think I would go back to my father's house। मैं अपने बाप के घर में वापस लौट जाऊंगा। और बाप जो है वो बड़ी देर से इंतजार कर रहा है। वो हर रोज दूर से अपने बेटे की राह देखता रहता है। वो हर रोज अपने बेटे को दूर से देखता है, कब मेरा बेटा वापस लौट आएगा। और एक दिन बाप देखता है कि वो लौट आया। और जो ही बाप ने उसे देखा और वो खुशी से उसका इस्तकबाल करने के लिए दौड़ा और दूर से उसको देखकर खुशी से
फूले नहीं समाया और उसको गले लगाकर उसकी पोशाक उतार दी और उसको नया जामा दिया, उसको दोबारा से उसके मनसब पर खड़ा कर दिया और वो बादशाहों में गिना गया। मेरे अजीजों, ये है बाप की खसलत। लेकिन इब्लीस ऐसे नहीं करेगा। इब्लीस आपको दूर से नहीं देखेगा, वो आपकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी करेगा। वो आपकी बहुत ज्यादा बुरी हालत करने के बाद कहेगा, हुण तू दोबारा जाएगा उस इलाके च? तुसी कहोगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए दुआ की। मैंने कहा भाई साहब दुआ घट करियो, क्योंकि शैतान साढ़े ते हैवी हो जाता जो तुसी दुआ करते हो। शैतान हैवी हो जाता है, इसलिए तुसी दुआ घट करो। असी शैतान दे नाल भी थोड़ा बहुत गुजारा करना है, तो शैतान नाल भी रहना है, तो खुदा नाल भी रहना है। इसलिए दुआ भी थोड़ी, ताकि बैलेंस रहे हैं। असी अपने आप में बैलेंस रखने। तो कलाम ये नहीं कह रहा। कलाम कहता है या तू गर्म है या तू सर्द है। हालेलुया। मैं इसलिए तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, क्योंकि तू नीम गर्म है। ना तू ठंडा है ते ना तू गर्म है। या ठंडा हो जा ते ना गर्म हो जा। क्यों जी? इसलिए खुदा सानू अपने मुंह चो कढ़ देंदा है, क्योंकि असी 50-50 पसंद करने हैं। तो खुदा जो है वो इम्तिजाज पसंद नहीं कर रहा, खुदा प्योरिटी पसंद करता है। खुदा कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो खालिस हों, जो 100% अपने आप को दुनिया और उसकी तमाम तर चीजों से अलहदा कर लें। यीशु के पीछे चलने वाले लोग कौन थे? जिन्होंने दुनिया की ख्वाहिशों को दूर कर दिया। खुदावन यीशु मसीह के पास एक शख्स आया, खुदावन से कहा, खुदावन मैं तुझे फॉलो करना चाहता हूँ, मैं तेरी पैरवी करना चाहता हूँ, मगर मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप को दफनाऊं। खुदावन ने क्या, जा मुर्दियां नू अपने मुर्दे दफनान दे, तू मैनू फॉलो कर, मेरी पैरवी कर, छड़ दे दुनिया। दुनिया की सारी चीजें इधर ही रह जानी हैं, दुनिया के लोग इधर ही रह जाने हैं। बट यू हैव टू फॉलो मी, तुझे मुझे फॉलो करना है। आज चर्च के लिए कहा जाता है, लोग सारी मसरूफियात छोड़कर चर्च आ जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जेड़े कदी कदार चर्च जाना अपने आप नू फखर दा बायस कर दे रहे कि यार असी साल च 2 दफा गए सा चर्च। क्यों जी? What you will do that? आपकी खुदा के साथ क्या रफाकत है? कैसा आप दुनिया के साथ और खुदा के साथ किस तरह का आप रिलेशन बना रहे हैं? आर यू अ क्रिश्चियन? क्या आप मसीही हैं? क्या हम मसीही हैं? दुनिया का मतलब ये नहीं कि आप इस दुनिया में रहें ना, दुनिया में हैं, लेकिन इट मीन्स कि आपका दिमाग नया है, आपकी अक्ल नहीं, आपकी सोच नहीं, आपके डिसीजंस, आपकी फैसला साजी नहीं है। आप तमाम तर फैसले खुदा के कलाम की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। आप खुदा को टाइम देते हैं, दुआ को टाइम देते हैं, कलाम को टाइम दे रहे हैं। आपकी जिंदगी में खुदा नाम की कोई चीज मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों, दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। बाइबल बयान करती है अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से जान सको। Then you will learn to know God's will for you. आज इस दुनिया के लोग खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं। हम हर रोज जो सोचते हैं आज खुदावन हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हम दुआ करके जाते हैं। और कई लोग तो अपने दिन का हाल पहले से जानना चाहते हैं, वो फालगिरी की तरफ जाते हैं, वो किस्मत का हाल जानना चाहते हैं अपनी।
और कुछ लोग तो मैंने देखा कि वो अपने हफ्ते की तमाम तर पहले से मालूमात अखबारों में रसालों में पढ़ लेते हैं, ले भी आज मेरा किंदा दिन गुजरे, ये हफ्ता मेरा कैसा गुजरना चाहिए, और जो कुछ लिखा होता है उसको हम रिसीव कर लेते हैं। मेरे अजीजों, क्या आप खुदा की मर्जी जानना चाहते हैं? खुदा की मर्जी है क्या? खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी मेरे आपके लिए क्या है? कलाम में लिखा है, मेरे इरादे तेरे लिए भलाई के हैं, मेरे प्लान्स तेरे लिए भलाई के हैं। What is the God's will for us? खुदा क्या चाहता है मुझसे? क्या खुदा ये चाहता है मैं चर्च ना जाऊं? क्या खुदा ये चाहता है मैं बाइबल ना पढूं? क्या खुदा ये चाहता है कि मैं रफाकत ना रखूं, खुदा की हुजूरी में ना बैठूं, दुआ ना करूं? क्या खुदा ये चाहता है? खुदा क्या चाहता है मैं फिल्में देखता रहूं, मैं टीवी को टाइम दूं, मैं अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दूं? खुदा की बनिस्बत क्या खुदा ये चाहता है? क्या खुदा ये चाहता है कि मैं 24 घंटे काम करता रहूं, जॉब करता रहूं और मेरे पास खुदा के लिए कोई वक्त ही ना हो? क्या ये खुदा चाहता है? क्या ये खुदा चाहते हैं कि मैं दुनिया में दौलत को कमाऊं और हजारों रुपया इकट्ठा करूं? क्या ये खुदा की मर्जी है? What is the God's will for us? कलाम कहता है, खुदा की कामल मर्जी जो है तजुर्बे से जानो, एक्सपीरियंस करो। When you will walk with God, जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करेंगे तो आपको उसका पता चलेगा। जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करेंगे तो आपकी उसके साथ दोस्ती बनना शुरू होगी और आप जानेंगे कि खुदा को कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज बुरी लगती है। जब आप बाइबल का मुतालिया करेंगे तो आप नबियों और उनकी तमाम तर तजुर्बात से वाकफियत हासिल करेंगे, खुदा के करैक्टर का पता चलेगा आपको, खुदा के किरदार का पता चलेगा कि खुदा अपने लोगों के साथ कैसे चलता है। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी जानने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ यह है, दिस इज गॉड्स विल। खुदा की मर्जी से भरी हुई बाइबल मुकद्दस, खुदा के वादों से भरी हुई बातें, ये है वो किताब जिसके अंदर से आपको खुदा की मर्जी मालूम हो जाएगी। यह है वो किताब जिससे आपको आइंदा आने वाले हालात के बारे में पहले से ही आगाही मिल जाएगी। और यही वो किताब है जिसमें हम खुदा के कलाम के ताल्लुक से और हमारी जिंदगी, खानदान, बच्चों और तमाम तर फैमिली के ताल्लुक से खुदा से मालूमात हासिल कर सकते हैं। क्या इसके साथ हमारी दोस्ती है? 24 घंटे के अंदर आप देखें कहाँ कब किस वक्त मैंने इसको हाथ लगाया है, मैंने देखा है वो यहाँ पड़ी रहती है, औते करके रखने असी हमेशा नू कपड़े च लिपटी हुई सोहने तरीके ना हर रोज साफ करी दिए, पर कदी पड़ी दा नहीं। बड़े अदब नाल असी ऐ नहीं करते कि किते इत्थे रख दी, नहीं यहाँ पे नहीं रखनी, नहीं यहाँ पे भी नहीं रखनी, जरा साफ कर हुण रख दियो, पर इनू पढ़ना नहीं कदी। पता नहीं है इसके अंदर लिखा क्या है, ये नहीं पता कि इसके अंदर है क्या, ये नहीं पता कि हमें किस तरह से खुदा की मर्जी को फॉलो करना है, जानना है, पहचानना है। बट इज्जत बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है, इज्जत हमें बहुत अच्छी है, करनी भी चाहिए। बट खुदा का कलाम जो है ये कागज और स्याही नहीं है। खुदा का कलाम जो है ये एक आम किताब नहीं है। खुदा का कलाम जो है आपकी जिंदगियों में काम करता है। ये सुना हुआ कलाम है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा की मर्जी को फॉलो करें,
खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी को ढूंढें, जानें कहां पे है। ट्रांसफॉर्म करने से आपको उसकी मर्जी मिलेगी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपके अंदर आना शुरू हो, आपका जहन जो है, एथिकल एटीट्यूड्स आपके चेंज हो जाए, आपका दिमाग जो है वो वही चीजें सोचे जो कलाम की है, आपके ख्याल जो है वो वही चीजें सोचे जो बाइबल मुकद्दस के हैं। तभी हम खुदा की मर्जी को अपने लिए जान सकते हैं। मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें चलना है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें खुदा के साथ चलना है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें खुदा के साथ रफाकत रखनी है। जब हम उसके साथ चलना शुरू करेंगे, यीशु ने क्या कहा? फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। उन्होंने यह नहीं किया कि पहले जाके मैट्रिक पास कर लो, बीए कर लो या एड ट्रेनिंग कर लो, फिर मेरे पीछे आओ। क्या उसने कहा ये? या भी सोने कपड़े पा के आ फिर मेरे पीछे आई? नहीं, कपड़े देख तेरे किडे गंदे हैं, यीशु दे पीछे चली है, जा वही मेकअप शेकअप करके आ फिर यीशु दे पीछे हैं। क्या यीशु ने ऐसे कहा किसी को? जीसस सेड जस्ट फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, दुनिया को छोड़ के मेरे पीछे हो ले, बाकी मेरा काम है, बाकी मैंने तुझे करना है। वो आपको ले रहा है, वो आपको तैयार करेगा, वो आपको बियाबानों और जंगलों में से गुजारेगा, वो आपको मुल्क केनान में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं बरकतों का वारिस ठहराएगा। लेकिन क्या करेगा? वो आपको तैयार करेगा, अपने सांचे बनाएगा, अपने सांचे में ढालेगा, वो आपके ऊपर हथौड़ियां चलाएगा, वो आपको आग और तपावन के अंदर डालेगा, वो आपको मेल्ट करेगा, वो आपकी तमाम तर गलाजत और गंदगी के को पाक करेगा, वो आपको अपने लायक बनाएगा और खालिस करके वो आपको अपने सांचे में ढाल देगा। हालेलुया। फिर आप अजीम इंसान होंगे, फिर इस दुनिया के वो लोग होंगे जिसके लिए अस्तिष्णा की किताब में जिक्र है, तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला होगा। तू बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा, अंदर आते हुए भी मुबारक होगा। तेरे लोग मुबारक होंगे, तेरा घराना मुबारक होगा, तेरे बाल बच्चे भेड़ बकरी तमाम तर चीजें मुबारक होंगी। जहां तू हाथ लगाएगा वो मट्टी भी सोना हो जाएगी। जहां तू खड़ा होगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इस जहान के हम शक्ल होने वालों के लिए ये वादे नहीं है। जब तक आप इस दुनिया को अपना दोस्त बनाए रखेंगे, फिर आप इस दुनिया के साथ साथ खुदा के को अपने साथ नहीं रख सकते। फिर आप पार्शियल विक्ट्री तो लेंगे, कंप्लीट विक्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे। फिर आप खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी दूर से देखेंगे लेकिन जान नहीं पाएंगे। फिर आप इब्लीस को फॉलो करते रहेंगे। अजीजों, फैसला आपके हाथ में है। क्या आपने सर्द होना है या गर्म होना है? क्या होना है जी? रूह कुदस की आग आपको गर्म करती है। क्या आपने सरगर्म होना है या फिर ठंडे ही रहना है? क्योंकि कलाम कहता है ना तू गर्म है ना तू सर्द है बल्कि नीम गर्म है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। यह ना हो कि आपको खुदा अपने मुंह से निकाल दे और आप उन 5 कुमारियों की मानंद यीशु का दावा तो करें, खुदावन हम तेरे साथ चलते रहे, हम चर्च भी जाते थे, हम हालेलुया का नारा भी लगाते थे, लेकिन यीशु आपसे कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। हु यू आर, आई डोंट नो हु यू आर। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम मेरे गला की भेड़े नहीं हो। जाओ अपने मालिक के पास जिसके गला की तुम भेड़े हो। आए अजीज़े, सब खड़े हो जाएं, हम खुदावन का शुक्र करें क्योंकि खुदावन हमें कुव्वत और फराहम अता करता है और हमारी अक्लों के ऊपर खुदा हमें जोर और कुव्वत फराहम करता है। फैसला आपके हाथ में है।
आप नौजवान हैं, आप उधेड़ उम्र हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कुछ भी हैं, कौन हैं, क्या हैं, आप इंसान हैं और इंसान से खुदा मोहब्बत करता है। आप जरा गौर करें, इंसान की मोहब्बत का सबूत यह है कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया।